नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम हिमालय की यात्रा करते हैं श्रद्धेय चार धाम यात्रा का पता लगाने के लिए। यह तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म की आधारशिला है, कई लोगों के जीवन की यात्रा। चार धाम का अर्थ है चार धाम। ये चार पवित्र स्थल लुभावने हिमालय की चोटियों के बीच स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक का गहरा धार्मिक महत्व है। चार धाम यात्रा केवल आश्चर्यजनक परिदृश्यों में यात्रा नहीं है, यह अंदर की ओर एक यात्रा है। यह आशीर्वाद लेने, पापों को धोने और ईश्वर के करीब जाने के बारे में है। तो मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन पवित्र स्थलों का पता लगाते हैं और समझते हैं कि वे लाखों लोगों के दिलों में इतना खास स्थान क्यों रखते हैं। हमारा पहला पादाव यमुनोत्री धाम है, जो नदी देवी यमुना को समर्पित है। कल्पना कीजिए कि विशाल पहाड़, उनकी चोटियां बादलों में खोई हुई हैं और इस भव्यता के बीच प्राचीन यमुना नदी बहती है। उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री धाम वह जगह है जहां यमुना नदी का उद्गम होता है। गढ़वाल हिमालय में ऊंचे स्थान पर वास्तविक स्रोत, जिसे यमुनोत्री ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है, देखने लायक है। यहाँ देवी की पूजा एक काली मूर्ति के रूप में की जाती है। तीर्थयात्री समृद्धि और पवित्रता के लिए देवी यमुना का आशीर्वाद लेने के लिए चुनौतीपूर्ण इलाकों का सामना करते हैं। हमारा अगला पड़ाव गंगोत्री धाम है, जो पवित्र नदी गंगा का स्रोत है। इसकी कल्पना कीजिए, एक संकरी घाटी जो बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है और उसमें से बहती हुई गंगा नाडी। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री धाम वह स्थान माना जाता है जहां गंगा स्वर्ग से उतरी थी। उद्गम गौमुख पर है, जहां भागीरथी नदी, गंगा की एक सहायक नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री में मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री में बर्फीले ठंडे पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सेक्शन 4, भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ धाम। हमारी यात्रा हमें बद्रीनाथ धाम तक ले जाती है, जो हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान है। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी एक घाटी की कल्पना कीजिए, जहां से अलकनंदा नदी बहती है। उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भगवान विष्णु के भक्तों हम वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, जिनकी पूजा बद्रीनाथ के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी और इस जगह का नाम बद्रीनाथ, बद्री या जामुन के नाम पर पड़ा, जो यहाँ बहुतायत में उगते दी। सेक्शन 5, स्रोत पर आशीर्वाद की तलाश केदारनाथ धाम। हमारा अंतिम गंतव्य केदारनाथ धाम है, एक मंदिर जो राजसी केदारनाथ चोटी की पृष्ठभूमि में लंबा खड़ा है। इसकी कल्पना कीजिए, एक शांत घाटी जो विशाल चोटियों से घिरी हुई है और केदारनाथ मंदिर लंबा खड़ा है, आस्था का प्रतीक। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिर है। किंवदंती है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए यहाँ आए थे। प्रकृति के प्रकोप का सामना करने के बाद भी मंदिर आस्था की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 6, आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा। तो ये रहा चार धाम यात्रा, लुभावने परिदृश्यों के माध्यम से एक यात्रा और हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र मंदिरों की तीर्थ यात्रा। इन धामों के दर्शन करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पापों से मुक्त करता है, शांति और समृद्धि लाता है और आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष के करीब ले जाता है। चार धाम यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक परिवर्तन है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसलिए अगर आपको कभी मौका मिले तो आस्था की इस अविश्वसनीय यात्रा को अवश्य शुरू करें। अगली बार तक आस्था बनाए रखें और भगवान AAP सभी को आशीर्वाद दें।